स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 में डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस समझेंगे। इस डिफरेंस को अच्छे से आप समझना। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है मीनिंग, है ना। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? मीनिंग वाला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डन इज प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जब प्लांट में, मशीनरी में, लैंड में, बिल्डिंग में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। मतलब जो प्लांट होता है, मशीनरी होती, लैंड और बिल्डिंग जो होती है, उसके अंदर जो पैसा लगाया जाता है, जब बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो प्लांट खरीदना पड़ता है, मशीनरी परचेस करनी पड़ती है, लैंड परचेस करनी पड़ती है, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, तो उसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के अंदर आप देखना, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट etc इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो दिन प्रतिदिन के जो खर्च होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो क्या होते हैं? खर्च होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि वर्कर्स को सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट पेड करना etc इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर। फिक्स्ड कैपिटल इज स्टेबल इन नेचर। मतलब ये स्थायी प्रकृति की होती है। ये क्या होती है? स्थायी, स्टेबल। मतलब इसमें एक बार ही पैसा लगाया जाता है तो वही पैसा हमेशा क्या रहता है? स्टेबल। और एक मतलब ये स्थायी प्रकृति की होती है। और वर्किंग कैपिटल इज अनस्टेबल। वर्किंग कैपिटल इज क्या होती है? अनस्टेबल। ये मतलब कम ज़्यादा होती रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। खर्च क्या होते हैं? कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन वाला पॉइंट देखना, मतलब समय, अवधि। इट फुलफिल्स द लॉन्ग टर्म नीड ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए लंबे समय के लिए आवश्यक है। मतलब ये एक प्रकार से क्या होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। और इसमें देखना वर्किंग कैपिटल में इन फुलफिल्स द शॉर्ट टर्म नीड ऑफ बिजनेस। मतलब ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है। मतलब जो है ये कम अवधि की कैपिटल होती है। ये लॉन्ग टर्म होती है और ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस। मतलब सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल कहाँ से आती है और वर्किंग कैपिटल कहाँ से आती है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आती है ना। जैसे कि इक्विटी शेयर से कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी क्या कर सकती है? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल। डिबेंचर से, इनसे वो क्या कर सकती है? फिक्स्ड कैपिटल, है ना। और वर्किंग कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। मतलब ये दोनों सोर्सेज से आती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों प्रकार के सोर्स से इसको प्राप्त किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ कैपिटल। रोटेशन ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज स्टॉक इन फिक्स्ड असेट्स परमानेंटली। मतलब एक प्रकार की जो फिक्स्ड कैपिटल है ये फिक्स्ड असेट्स में परमानेंटली लग जाती है, परमानेंटली होती है। और वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड रिपीटेडली। मतलब ये रिपीट होती रहती है। मतलब जैसे कि बिल्डिंग परचेस करना है या फर्नीचर परचेस करना है तो इसमें एक बार ही उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब इसमें ये परमानेंटली लगती है। और जैसे कि सैलरी पेड करना है, वेजेस पेड करना है, रेंट पेड करना है, तो ये रिपीट होते रहते हैं। एक महीने की सैलरी दे दी तो अगले मंथ फिर सैलरी देनी पड़ेगी, फिर अगले मंथ फिर सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये क्या होती है? रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज मोर, है ना। फिक्स्ड कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो बड़ी होती, ज़्यादा होती। जैसे बिल्डिंग बनाना, फर्नीचर बनाना है या फिर मशीनरी परचेस करना है तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, सैलरी, वेजेस है ना, जब ये वर्किंग कैपिटल
में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, मोर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब ये बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। जिस प्रकार का बिजनेस रहेगा उस प्रकार की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग मोर भी हो सकता है और लेस भी, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये डिफरेंस लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।